साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश और समस्त हिंदुस्तान के हमारे समस्त तेली समाज के बंधुओं, कल से आप लोग फेसबुक के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे समाज के उत्तर प्रदेश झांसी जिले के रहने वाले हमारे तेली समाज के पेरियार अंबेडकर के रूप में जाने जाने वाले इंजीनियर रामनाथ साहू जी का 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। हम लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, जैसे ही हमने फेसबुक के माध्यम से हमने ये देखा, तो इतना मुझे कष्ट हुआ उनके इस दुनिया से जाने से कि मैं बता नहीं सकता। मुझे उनके निधन से इतना दुख हुआ कि मुझे रुलाई आ गई। आदरणीय रामनाथ साहू जी तेली समाज को जगाते जगाते तेली समाज के अपने मिशन पर, अति पिछड़े समाज के मिशन पर वो हमेशा लगे रहे और इस समाज को जगाते जगाते अंत में हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। स्वर्गीय रामनाथ साहू जी हमेशा ब्राह्मणवादी व मनवादी व्यवस्था को हमेशा ललकारते रहे। ऐसे हमारे समाज के व्यक्ति को आज इस दुनिया से जाना हम ही नहीं, समाज में जितने भी हमारे समाज सेवी हैं या समाज के संगठन के जो जागरूक हमारे साथी हैं, उन सभी को आज इतना दुख हो रहा है स्वर्गीय रामनाथ साहू के निधन से। एक पूरे तेली समाज में एक शोक की लहर पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। समाज ने एक अनमोल हीरा खो दिया। उनके यूं चले जाने से पूरा तेली समाज निशब्द हो गया। वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। देश के कोने कोने में जाकर अनवरत पाखंड व आडंबर का खुले मन से आदरणीय रामनाथ जी विरोध करते रहे। तेली समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक व सुख दुख के साथी थे हमारे आदरणीय रामनाथ साहू जी। उनके असामयिक निधन से हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। परम श्रद्धेय रामनाथ साहू जी के विचार तेली समाज के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए सदैव जिंदा रहेंगे। साथियों, जिस प्रकार से आज अंबेडकर और पेरियार के विचारों को उनके मानने वाले जीवित रखे हुए हैं, अंबेडकर के विचार आज जीवित हैं, पेरियार के विचार जीवित हैं, उसी प्रकार रामनाथ साहू जी के विचारों को ये तेली समाज हमेशा के लिए जीवित रखेगा और जीवित रहेंगे।
हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में पैदा होता है ऐसा दिदावर ऐसा। तो साथियों, उनका निधन से मुझे इतना दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीच में हमारी कुछ उनसे नाइत्तेफाकी हो गई थी लखनऊ में एक हरने को लेकर के, लेकिन मैं उनका हमेशा सदैव शुभचिंतक रहा, क्योंकि उनके जो विचार थे तेली समाज को जगाने के लिए, अति पिछड़े समाज को जगाने के लिए, ऐसे विचारवान लोगों की ही तेली समाज को आज जरूरत है। उनके इस दुनिया से चले जाने से उनकी जगह को तेली समाज में कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन फिर भी हम लोग उनके इस मिशन को, जो वो बीच में अधूरा छोड़कर हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए, उनके इस मिशन को हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और उनके मिशन को आगे ले जाएंगे। तेली समाज को राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से और हर तरीके से जागृति करने का हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय रामनाथ साहू जी का जन्म 30 अगस्त 1954 को हुआ था और वो अपनी रेलवे की सर्विस में इंजीनियर थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद वो तेली समाज को अनवरत जगाने का काम करते रहे। मेरे ख्याल से वो अपने घर में महीने में शायद 2-4 दिन ही मेरे ख्याल से रुकते होंगे और 25-26 दिन महीने के वो लगातार देश के भ्रमण में ही रहते थे। तेली समाज को, अति पिछड़े समाज को जगाने का काम करते थे। हमेशा वो ब्राह्मणवादी व मनवादी व्यवस्था को हमेशा ललकारने का काम करते थे। इसी वजह से उनको कई बार कई लोगों ने धमकियां भी दी, लेकिन वो बेखौफ और निडर होकर के अपने मिशन पर लगे रहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हम तेली समाज को जगाने का काम करेंगे। भले ही तेली समाज चाहे जितनी देर में जागे, लेकिन इस सोती हुई कौम को हम जगाएंगे। अगर हमारे जैसे लोग जगाएंगे नहीं तो ये तेली समाज आने वाले समय में और अत्याचारों का दंश झेलेगी। इनके क्रियाकलापों से कुछ लोग नाइत्तेफाकी भी रखते थे, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन आज उनके निधन से ऐसे लोग भी हैं जो उनके विषय में जानते भी नहीं थे ज़्यादा, और जानते भी थे तो कुछ लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे। इन्हीं के संबंध में एक हमारे फेसबुक के मित्र हैं भाई अरविंद सोनी जी, उन्होंने कल जब मैंने फेसबुक पर आदरणीय रामनाथ साहू जी के विषय में डाला तो हमारी पोस्ट में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि जब ये रोशन थे रोशनी के लिए, तब अंधेरों से बहुतों को बहुत प्यार था। यानी जब ये समाज में समाज की रोशनी को जगाने का काम कर रहे थे, समाज को जगाने का काम कर रहे थे, समाज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे थे, जब ये रोशन थे रोशनी के लिए, तब अंधेरों से बहुतों को प्यार था। अब खुद अंधेरा बन गए, लोग उजाला करके बता रहे हैं कि ये कौन थे। पता है जिन समाज के अगुवाओं का, पता है जिन समाज के अगुवाओं का समाज साथ नहीं देता,
उनकी जिंदगी का सफर अक्सर यूं ही अधूरा रहता है। लानत है गुलामी पसंद ओबीसी की जातियों, तुम औरों के लिए किला फतह करने में लगे रहते हो और देखते भी नहीं कि जाति का शेर घिर गया है खतरों से। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो कल बना दिया जाएगा। अब कितना फटा दिल मेरा इस घटना से, इस उसकी नाप कहाँ तक देखें। अगर चेतना रही भूलों की तो कहाँ मिलेगी शांति आत्मा को। भूल ही जाना भूलों को जाने के बाद। तो साथियों, मैं इसी के साथ ही आदरणीय रामनाथ साहू जी को, आदरणीय रामनाथ साहू जी के निधन पर अपनी तरफ से और अपने अखिल भारतीय तेली महासभा की तरफ से, समस्त तेली महासभा की तरफ से, समस्त तेली समाज की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि आदरणीय रामनाथ साहू जी ने जो अपने मिशन को लेकर चले थे, उस मिशन को हम और हमारे जैसे अनेक तेली समाज के नवयुवक और जागरूक लोग उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तेली समाज को जगाने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथियों, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे मौके पर, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि झांसी के तेली समाज के लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि झांसी का तेली समाज अगर सही मायनों में आदरणीय रामनाथ साहू जी से प्रेम करता है और उनको सच्चे मन से मानते हैं और उनको उनके ना रहने पर अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको आदरणीय रामनाथ साहू जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में अपने किसी भी तेली समाज के व्यक्ति को वहां से विधानसभा का झांसी नगर से चुनाव लड़ाया जाए और अपने तेली समाज के उस प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके आदरणीय रामनाथ साहू जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान किया जा सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आदरणीय रामनाथ साहू जी के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर ऐसे दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। आदरणीय रामनाथ साहू जी तेली समाज के आत्मा थे, तेली समाज के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। ऐसी पूर्ण आत्मा को मैं सत बारंबार नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हूँ। नमस्कार।